हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपका छत्तीसगढ़ की जलवायु का टॉपिक कवर करूंगी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है एंड यहाँ का मौसम किस टाइप का होता है। तो ये टॉपिक आज मैं कवर करूंगी, छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जलवायु क्या होता है। मीन्स जलवायु बोलते किसे हैं, या फिर जलवायु को हम मौसम तो नहीं कह सकते। तो जलवायु बेसिकली किसी भौतिक भौगोलिक क्षेत्र का एक औसत मौसम होता है। जलवायु क्या होती है? औसत औसत मौसम, जो एक लंबे समय तक किसी एरिया में बना रहता है। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कि बीच बीच में ये चेंज होते रहेगा। ये एक औसत मौसम होती है जो बहुत लंबे समय तक एक ही एरिया पे बनी रहती है, तो वो उस क्षेत्र की क्या हो जाती है? जलवायु। तो आज मैं बताऊंगी छत्तीसगढ़ की जलवायु मीन्स छत्तीसगढ़ की औसत मौसम, कि यहाँ की औसत मौसम क्या है, कि अधिकतर यहाँ की मौसम किस प्रकार की होती है। तो जलवायु शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। जलवायु शब्द लिया गया है, अरबी भाषा है वो। इसका मतलब होता है, जलवायु का मतलब होता है अरबी भाषा में, जलवायु का अरबी भाषा में मतलब होता है ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ऋतु होता है, ऋतु हम मौसम को बोल सकते हैं, मौसम को हम बोल सकते हैं ऋतु। तो मौसम की दिशा में या फिर ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन, इसको बोला जाता है जलवायु अरबी भाषा में। अरबी भाषा में जलवायु लिया गया है अरबी भाषा को, और इसका मतलब होता है ऋतुओं की दिशाओं में परिवर्तन। अब मैं बात करूंगी छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में बेसिकली 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका पहला जलवायु है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शीत ऋतु। ये 3 ऋतु छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत की अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम देखें तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखिए टोटल सारे मंथ को मिला के कितने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने। अब इसको 3 ऋतु है, तीनों ऋतु में क्या किया है? 4-4 मंथ को डिवाइड कर दिया है। मीन्स एक ऋतु में सभी अलग अलग ऋतु में आएगा 4-4 मंथ का डिस्टेंस। मीन्स सारे ऋतु में आएंगे 4-4 मंथ। मीन्स ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये भी 4 मंथ कवर करेगा, वर्षा ऋतु है ये भी 4 मंथ, शीत ऋतु भी ये भी 4 मंथ ही कवर करेगा। इस प्रकार टोटल हो गए 12 मंथ। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जलवायु, इसका तो पता चल गया, लेकिन इस जलवायु का, इसमें मौसम का आगमन कब होता है? मीन्स छत्तीसगढ़ में जलवायु का आगमन कब होता है? तो अब छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो कब प्रवेश करता है, इसका स्टार्टिंग कब से किया जाता है? तो यहाँ पे जो मानसून है वो जून के महीने में एंटर करता है। मानसून प्रवेश करता है, मानसून एंटर करता है 10 से, ये तो मंथ है इसको बता देती हूँ मैं, 10 से 15 जून के मध्य। मानसून है वो क्या करता है? 10 से 15 जून, मीन्स इन 5 दिनों के अंदर मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर ही जाता है।
इसके बाद आता है, अब जैसे मानसून प्रवेश किया, इसके बाद फर्स्ट हमारा कौन सा ऋतु आएगा? वर्षा ऋतु। मानसून प्रवेश करेगा उसके बाद हमारा आता है वर्षा ऋतु। तो अब हम पढ़ेंगे पहला वर्षा ऋतु के बारे में कि मानसून प्रवेश होने के बाद ये कैसे होता है। तो इसकी अवधि, अब हम पहला पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के बारे में, मानसून प्रवेश किया, ये तो हमारा 10 से 15 जून के मध्य प्रवेश किया। इसके बाद देखते हैं कि वर्षा ऋतु कब से कब स्टार्ट होती है। तो वर्षा ऋतु हमारी स्टार्ट होती है, मीन्स इन चारों मंथ को हम तीनों ऋतुओं को 4 मंथ में डिवाइड किए गए हैं। तो ये चारों 4 मंथ ये तीनों ऋतुओं में अलग अलग विभाजित है। तो देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु कौन से तारीख से कौन से तारीख तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो वर्षा ऋतु को डिवाइड किया जाता है 16 जून से 15 अक्टूबर। वर्षा ऋतु को 16 जून से 15 अक्टूबर तक माना गया है। ये 4 मंथ किसके अंदर आते हैं? वर्षा ऋतु के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। मानसून का प्रवेश मैंने बता दिया, मानसून का प्रवेश किया 10 जून से 15 जून के बीच मानसून प्रवेश किया। जैसे मानसून प्रवेश करेगा उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अवधि है 16 जून से 15 अक्टूबर। इन दोनों का डिस्टेंस हो जाता है 4 मंथ। 4 मंथ के डिस्टेंस में सारे ऋतुओं को विभाजित किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि वर्षा ऋतु तो आ गई, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का ये मैप है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे किस एरिया में होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा ये जो नारायणपुर के अबूझमाड़ जिले हैं, ये जो एरिया है ये है हमारा नारायणपुर। नारायणपुर के अबूझमाड़, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबूझमाड़। अबूझमाड़ की जो पर्वत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे और देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमाड़। और वर्षा कितनी मात्रा में होती है? सबसे ज़्यादा तो होती है, लेकिन कितनी मात्रा में होती है? इसका है 182 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमाड़। अब अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर में। ये है हमारा नारायणपुर। अब देखते हैं वर्षा की तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अबूझमाड़ में, ये पता चल गई। इसके बाद देखते हैं वर्षा ऋतु में यहाँ पे कौन कौन से प्रकार यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे कितने mm का बारिश होती है, सालाना बारिश। तो यहाँ पे 1300 से 1325 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है सालाना। इस एरिया में अबूझमाड़ की एरिया में 182 सेंटीमीटर का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नारायणपुर में। एंड इसकी सालाना वर्षा होती है 1300 से 1325 मिलीमीटर। ये हमारा हो गया वर्षा ऋतु कवर। इसमें मैंने बता दिया कि कहाँ सबसे ज़्यादा होती है एंड कितनी मात्रा में होती है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर वर्षा को हम देखें तो सारे वर्षा को मिला के जो ये 16 जून से 15 अक्टूबर तक का जो 4 मंथ है, ये पूरे 90% वर्षा को कवर करता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर वर्षा हुई 100% तो
जो 90% भाग है वो सभी वर्षा ऋतु कवर करती है। जो बाकी के 10% वर्षा है वो अन्य ऋतु में होती है। तो वर्षा ऋतु ये आपका कवर हो गया। अब मैं बताती हूँ वर्षा ऋतु मतलब ऋतु आती कहाँ से है, मौसम आता कहाँ से है। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा इंडिया कब है, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे हमारा आता है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ की एरिया है। ये भारत है और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है इसके भारत, ये है हमारे भारत की पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी एंड इसके पश्चिम दिशा में है अरब सागर। ये है अरब सागर और नीचे में है हिंद महासागर, नीचे है हिंद महासागर। ये हो गया आपका, यहाँ पे भारत है जो तीन, यहाँ पे महासागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। अभी इसमें आता है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं मानसून प्रवेश करता है जून में। उसके बाद यहाँ पे वर्षा किस आधार पर होती है, तो ये वर्षा होती है, ये जो दक्षिण पश्चिम ये जो सागर है इसमें से ये जाती कहाँ से है, ये सागर है, इसमें से लहर जाती है ऐसे जाती है इस रो में। ये हमारा है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व एंड ये पश्चिम दिशा। तो ये जो समुद्र की जो हवाएं हैं, लहर, इसकी जो मानसून है वो जाती है दक्षिण पश्चिम। मैं वर्षा ऋतु में बारिश कैसे होती है ये बता रही। तो यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं, की ओर से चलने वाली हवाएं यहाँ पे जाती है दक्षिण एरिया में, केरल साइड। इसके बाद केरल साइड जाके ये क्या हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में कैसे बढ़ती है, एक जो आधी मानसून है वो चली जाती है ऐसे, आधी मानसून जाती है ऐसे इस साइड से पूर्व की ओर से, एंड ये जो इस साइड से भी मानसून जाती है ऐसे। ये मानसून डायरेक्ट इसमें छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं करता। ये जो भारत के बॉर्डर एरिया है, मीन्स इस एरिया में देखिए मुंबई, गोवा, गुजरात और इधर देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे जाता है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ये बढ़ जाता है, दो भागों में ये विभक्त हो जाता है। तो ये एरिया हो गया दक्षिण पश्चिम से इंटर करता है और यहाँ पे जाता है ये पश्चिम की ओर से और ये पूर्व की ओर से। तो वर्षा होती है हमारी दक्षिण पश्चिमी गर्त के द्वारा। मानसून हमारा प्रवेश कहाँ से होता है, दक्षिण पश्चिमी एरिया से, मीन्स सारे मानसून इसी भाग में बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ की अधिकांश वर्षा होती है, ये जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिम का एरिया है, ये वर्षा कराती है शीत ऋतु में। और सबसे ज़्यादा वर्षा का कारण है बंगाल की खाड़ी, सबसे ज़्यादा वर्षा का कारण है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे जो मानसून हवाएं हैं ये जाके दो भाग में बढ़ जाती है, इसके बाद ये चलती है अरब सागर की ओर से एंड दूसरा बंगाल खाड़ी की ओर से। बंगाल खाड़ी वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा करने का स्रोत है। ये पता चल गया हमारा
ऋतु का टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद आता है शीत ऋतु। मैंने अभी ये टॉपिक आपको बताया कि जो पश्चिमी हवाएं हैं, पश्चिमी मानसून है, ये शीत ऋतु में भी वर्षा कराती है, तो अभी ये काम आएगा। इसके बाद आता है हमारा शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक चलती है इसका मैं बता देती हूँ। शीत ऋतु का डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। शीत ऋतु का टाइमिंग है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। ये 4 मंथ बांटा गया है शीत ऋतु के लिए। अब देखते हैं शीत ऋतु, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या होती है। तो शीत ऋतु में बेसिकली वर्षा तो बहुत कम होती है, लेकिन वर्षा होती है तो वो बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होती है या फिर अरब सागर की ओर से। तो देखते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। मैंने बताया मानसून का प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम एरिया से। यहाँ से मानसून जाएगा दक्षिण पश्चिम एरिया से। एंड शीत ऋतु में मानसून बंगाल की खाड़ी ओर नहीं जाता, वो हमेशा पश्चिमी एरिया से ही प्रवेश करता है। पश्चिमी एरिया के कारण ही छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है शीत ऋतु में। आपने देखा होगा कि शीत ऋतु में कभी कभी बारिश होती है, बहुत कम मात्रा में। वो होती है पश्चिमी जो मानसून चलती है हवाएं, उसके कारण। इसके बाद देखते हैं शीत ऋतु में कि इसकी अवधि, और इसमें शीत ऋतु में सबसे ठंडा एरिया कौन सा होता है। मैंने इससे पहले बताया कि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमार्गी पहाड़ी मीन्स नारायणपुर जिले में होती है। अब देखिए यहाँ पे शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में बेसिकली ठंडी करेगी, तो ठंडी सबसे ज़्यादा पड़ती कहाँ पे है, तो ठंडी तो सबसे ज़्यादा पाट प्रदेश में पड़ती है। पाट प्रदेश कहाँ है, देखिए पाट प्रदेश हमारा यहाँ पे जसपुर का पाट और ये सरगुजा इस एरिया में। तो सबसे ज़्यादा ठंडी ये सरगुजा के मैन पाट में पड़ता है। मैन पाट आता कहाँ है, सरगुजा। तो सबसे ज़्यादा ठंडी मैन पाट पे पड़ती है। शीत ऋतु में बारिश किसके कारण होती है, पश्चिमी जो गर्द हवाएं चलती हैं उसके कारण ही शीत ऋतु में बारिश होती है, और सबसे ठंडी एरिया है इसका मैन पाट। अब इसका देखिए सबसे ठंडा माह कौन सा है, एरिया पता चल गया, इसकी अवधि पता चल गई और इसके वर्षा का कारण पता चल गया। अब देखते हैं शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडी कौन से माह में होती है। यहाँ पे 4 भाग में, 4 मंथ में डिवाइड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब देखिए ये चारों जो मंथ हैं इसमें सबसे ज़्यादा ठंडी कौन से मंथ में होती है, तो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है दिसंबर के माह में। सबसे ज़्यादा होती है दिसंबर माह में। दिसंबर माह का अंतिम, जनवरी का प्रारंभ और दिसंबर का अंतिम, इसमें होती है सबसे ज़्यादा ठंडी। तो ये पता चल गया कि शीत ऋतु में कौन कौन सी ठंडी जगह और ये कौन सा माह है ठंडा माह सबसे ज़्यादा, इसका माह पता चल गया कि अवधि कौन से माह से कब तक है। और इसमें मैंने बताया कि ये यहाँ पे बारिश किसके कारण होती है। तो हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में आता है कि बारिश, शीत ऋतु में बारिश होती है हमेशा पश्चिमी गर्द हवाएं जो चलती है उसके कारण, और वर्षा ऋतु में बारिश होने का सबसे ज़्यादा कारण है बंगाल की खाड़ी। आप ऐसा इसको याद कीजिए कि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से, और शीत ऋतु में बारिश होती है वो है पश्चिमी हवाओं से। मीन्स
पश्चिम की ओर जो चलती है हवाएं, इसके द्वारा इन दोनों दिशाओं से यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन अलग अलग मौसम में। ये आपका कवर हो गया शीत ऋतु। इसके बाद आता है लास्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु। अब मैं आपको बताऊंगी ग्रीष्म ऋतु के बारे में। आपका वर्षा ऋतु कवर हो गया, शीत ऋतु कवर हो गया, अब आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, अब इसकी अवधि हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहता है। तो ये रहता है 16 फरवरी से 15 जून। ग्रीष्म ऋतु आपका कब से कब तक रहता है? 16 फरवरी से 15 जून तक। ये 4 मंथ की अवधि पूरे ग्रीष्म ऋतु कवर करती है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी कौन से एरिया में करती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी जो जांजगीर चांपा है, तो वहां पे ये जांजगीर का भाग है, यहाँ पे चांपा। ये जो चांपा एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी ग्रीष्म ऋतु में चांपा में होती है। मीन्स वो एरिया है सबसे ज्यादा गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं होती है। और इसका सर्वाधिक जो टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे हमने शीत ऋतु में देखा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम रहती है दिसंबर के माह में, वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में कौन से महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी करती है? तो ये है आपका मई। मई में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होती है। इसी माह में आता है आपका लू लगना। अब लू क्या होता है ये मैं बताऊंगी। लू बोलते हैं कि लू हवाएं चल रही है या फिर लू लग गया। अब ये लू होता क्या है? बेसिकली लू रिलेटेड है हवाओं से, कि लू हवाएं चल रही है और लू लग गया, ऐसा बोला जाता है। तो बेसिकली लू एक होती है जो वायु बहुत ही उष्ण, मीन्स देखिए जो वायु बहुत शुष्क, मीन्स रुखी रुखी, और उष्ण, उष्ण मीन्स गर्म और शुष्क। तो ये लू से रिलेटेड है, उष्ण और शुष्क। लू क्या होता है? मई माह में, मई में सबसे ज्यादा गर्मी करती है। मई माह में ही होता है लू लगना या फिर लू हवाएं होती है। तो उष्ण और शुष्क युक्त हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? लू। छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहा जाता है? लू। मीन्स जिस हवाओं में सबसे ज्यादा गर्म हवाएं और शुष्क रहे वो कहलाती है लू। तो देखिए सबसे ज्यादा ये मई माह में ही गर्मी रहती है और मई माह में ही लू लगने का कारण रहता है। तो मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध, मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध मीन्स मई का लास्ट और जून का प्रारंभ, ये होता है मई के उत्तरार्ध और जून के प्रारंभ, मतलब मई और जून के बीच लगता है लू। मीन्स मई और जून के मध्य होती है शुष्क और उष्ण हवाएं चलती है। मई का अंतिम, मान लीजिए
अब मई का अंतिम समझिए 25 और जून का प्रारंभ मीन्स एक या 30, 1 तारीख या 2 तारीख। तो ये जो मई का हम लास्ट ले लेते हैं 20 और जून का हम प्रारंभ ले लेते हैं 1 मीन्स इन 10 दिनों में क्या होती है, ये लू हवाएं चलने का चांस रहता है। तो ये आपका कवर हो गया ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद मैं इसमें पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये मैं बताई। इसका सबसे ज़्यादा तापमान ये चांपा में रहता है और ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसका तापमान रहता है चांपा में, और इसके जो रायगढ़ के भी कुछ पोर्शन है उसको कवर करता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्मी करने वाली एरिया है चांपा और रायगढ़, और ये मई माह में सबसे ज़्यादा तापमान इसका ज़्यादा रहता है। तो ये सारे ऋतु मैंने कवर किए हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो एग्ज़ाम बेस से आता है ये क्वेश्चन देखती हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, मैंने बताया एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, होने वाली वर्षा किस कारण से होती है। तो शीत ऋतु में मैंने वर्षा होने का कारण आपको बताया है कि जो यहाँ पे मैप बनाई थी उसमें बताई थी, जो पश्चिमी गर्द हवाएं चलती है उसके कारण होती है शीत ऋतु में वर्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा किस एरिया में होता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ये अबूझमार नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान गर्म एरिया कौन सा होता है गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में, तो ये होता है हमारा चांपा, और जो रायगढ़ एरिया है वो भी कवर करता है लेकिन सबसे ज़्यादा पड़ती है चांपा में। इसके बाद लू के बारे में भी मैंने बता दिया कि लू बेसिकली होता क्या है, और सबसे कम वर्षा होती है ये मैंने नहीं बताया। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा तो यहाँ पे होती है अबूझमार में, सबसे कम वर्षा होती है आपकी ये जो कवर्धा एरिया है वहाँ पे। अब ये देखिए कि कवर्धा में सबसे कम वर्षा क्यों होती है, कवर्धा में कम वर्षा होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि यहाँ पे जो इस एरिया में ये जो एरिया है ये एरिया में क्या पाया जाता है, मैकल पर्वत। ये एरिया कवर्धा का जो ये एरिया है पूरा ये कवर कौन कर देता है, मैकल पर्वत कवर कर देता है। इसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती, इसीलिए ये ज़्यादातर सूखा घोषित होता है। क्योंकि देखिए वर्षा होती है यहाँ पे पश्चिम की ओर से आती है या फिर पूर्व की ओर से आती है, तो ये जो पर्वत है वो उसको रोक देता है, मीन्स मानसून को प्रवेश करने देता ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा कम होती है। और इसमें टॉपिक्स क्या पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी मीन्स सबसे जो भारत की चेरापूंजी है, मतलब छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है अबूझमाड़ को। अबूझमाड़ आपका आता है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून पर आधारित है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून पर ही आधारित है पूरी तरीका से। मैंने बताया जलवायु शब्द कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा है। अरबी भाषा में इसका मतलब होता है ऋतुओं की दिशाओं में परिवर्तन। ये छत्तीसगढ़ की जलवायु आपको कवर हो गया। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, 3 ऋतु हैं। तीनों ऋतु को 4-4 मंथ में डिवाइड कर दिया गया है। सारे इसका अवधि 4-4 मंथ ही रहता है। तो ये छत्तीसगढ़ की जो वर्षा ऋतु है इसको मैंने वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये सारे मैंने कवर कर दिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ की जलवायु मौसम के बारे में पता चल गया होगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इसको सारे मैप में डिटेल में बताया है। इसमें जो बताई उसमें से यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी अवधि कब से कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा या कम वर्षा या सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।